1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पर बिहार की राजधानी का नाम पड़ा पटना। मंदिर में मौजूद है योनि कुंड, जिससे सीधे पाताल लोक पहुंचती है आहुति। पटन देवी 51 शक्तिपीठों में से एक। मान्यता है यहाँ माता पार्वती की दाहिनी जांघ गिरी थी। माता भगवती नगर रक्षिका भी हैं। अक्सर सुनी जाती है उनके चलने और पायल की आवाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर के लिए दान किए 8 करोड़। पटना के आलमगंज स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर के हवन कुंड का वर्णन इतिहास के पन्नों में है। मंदिर के महंत विजय शंकर गिरी ने बताया कि साल 1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पर ही बिहार की राजधानी का नाम पटना पड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी पटन देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 8 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। वहीं मंदिर के महंत ने बताया कि मंदिर में स्थित हवन कुंड का निर्माण सतयुग में ही हो गया था। ऐसी मान्यता है कि हवन कुंड माता सती के पाताल लोक से सीधा संबंध स्थापित करता है। यही कारण है कि हवन कुंड में डाली गई सामग्री सीधे पाताल लोक में चली जाती है। मां का पाताल लोक से सीधा जुड़ाव है और माता पार्वती की महिमा अपरंपार है। नवरात्र पूजा के नवमी के दिन यहाँ हवन कुंड में हवन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है। मान्यता है कि नवमी के दिन हवन करने के दौरान हवन करने आए लोगों से हवन कुंड की ऊंचाई 4 से 5 फीट ऊंची हो जाती है और फिर ये सामग्री स्वतः भूगर्भ में चली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के दौरान राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती के पति यानी शिवजी का अपमान कर दिया, जिसके बाद देवी सती क्रोधित हो गईं और आग में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद क्रोध में आकर शिवजी ने सती के मृत शरीर को हाथों में लिया और घमासान तांडव करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया, जिसकी वजह से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े हो गए, जो अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। जहाँ जहाँ उनके मृत शरीर के खंड गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जहाँ देवी सती का दाहिना जांघ गिरा वो स्थान पटना था, इसलिए यहाँ शक्तिपीठ पटन देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। जो विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से काट करके अंग, वस्त्र, आभूषण इत्यादि जहाँ जहाँ गिरा है, वहाँ वहाँ पृथ्वी में पड़ के वो पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया है और सब जगह जो है 51 शक्ति में नाना रूप लेकर के भगवती अपना प्रारूप में आई। उसी तरह से यहाँ मगध की राजधानी में ये पहले था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में दक्षिण जंघा पट के साथ गिरा था, माने वस्त्र के साथ। इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पर रहा है, इन्हीं से नाम पर रहा है। भगवती यहाँ तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों शक्तियाँ एक साथ मूर्त रूप में एकमात्र यही है। इसलिए इनको पुराण में सर्वानंद करी कहा जाता है, सभी प्रकार की आनंद को देने वाली। और नगर रक्षिका भी है, नगर भ्रमण करती है। ये नगर भ्रमण करती है। ये पावर अभी हम लोग को नहीं दी है कि साक्षात देख सके, लेकिन ये आभास होता है, पैर की आहट, पायल की आवाज़ साफ पता चलता है कि यहाँ पर रहा। और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उसको सबको मनवांछित फल। लेकिन मैं लगभग 74 साल का हो गया, 73 पूर्ण करके 74वां साल से हो रहा। उसमें जो हवन दिया जाता है वो कभी निकाल के हटाया नहीं जाता है। और अभी नवरात्र में जब नवमी के रोज आइएगा तो लगभग 20 फीट के व्यास में और लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा हो जाता है। और फिर 2 दिन के बाद आइएगा तो फिर वो धरती में समाहित होता जाता है, बढ़ता जाता है। उसमें का सामान कोई भी बाहर फेंका नहीं जाता है। जो आशीर्वाद के रूप में आप तिलक लेते हैं, विभूति ले जाते हैं, बस वही उतना तो डेली उससे चौगुना उसमें हवन पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है ये मंदिर निर्माण कराने में। आज वही 8 करोड़ रुपया दिए हैं और वही बनवा रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप यशस्वी हों, आपका